सुप्रभात मित्रों, मैं डॉक्टर अर्जुन के तड़वी हिंदी विभाग की ओर से हिंदी मुख्य छात्र एवं कोरिलेटिव यानी कि सहायक छात्रों के लिए आज पुरस्कार कहानी को लेकर मैं चर्चा करूंगा। मित्रों, बीए सेम 1 सीसी और सीई 102 के छात्रों के लिए इकाई 1 के अंतर्गत पुरस्कार कहानी है। पुरस्कार कहानी श्री जयशंकर प्रसाद की है। आज मैं पुरस्कार कहानी की चर्चा करूंगा। कहानी प्रारंभ के पहले श्री जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगा। तो मित्रों, सीसी और सीई 102 दोनों छात्रों के लिए ये पर्चा है, ये पेपर है। सुनिए, पुरस्कार कहानी श्री जयशंकर प्रसाद की कहानी है। श्री जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के जाने माने हस्ताक्षर है, बहुत बड़े लेखक हैं। प्रेमचंद के पश्चात अगर कथाकार के रूप में बहुत बड़ा नाम यदि हिंदी साहित्य जगत में है तो श्री जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद ने साहित्य में बहुत कलम चलाई है। इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, कंकाल, इरावती आदि उपन्यास लिखे हैं। उपन्यास के अलावा नाटक भी लिखे हैं। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवशामिनी, ऐसे कई नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद को नाटक में काफ़ी ख्याति मिली है। एक से बढ़कर एक नाटक उनके हिंदी साहित्य में आए हैं और दूसरे राइटरों से मुकाबले जयशंकर प्रसाद अव्वल नंबर पर रहे हैं। इनका ध्रुवशामिनी, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त हिंदी साहित्य में आज भी नामवर नाटक हैं। उपन्यास, नाटक के पश्चात हिंदी कहानी साहित्य में आते हैं और दोनों विधाओं को छोड़कर श्री जयशंकर प्रसाद ने हिंदी कथा साहित्य में अमरत्व पाया है, काफ़ी नाम पाया है और हिंदी कहानी साहित्य में शिखर लेखक कहा जाता है। किसको? श्री जयशंकर प्रसाद को। आंधी, प्रतिध्वनि, जाल, कई कहानी संग्रह, इन्होंने 5 कहानी संग्रह दिए हैं और सबसे बढ़िया कहानी जो इनके अगर ये हिंदी साहित्य में है तो पुरस्कार कहानी है और आकाशदीप। और इन 2 कहानियों ने जयशंकर प्रसाद को बनाया, काफ़ी कहानी साहित्य जगत में नाम बनाया इन 2 कहानियों ने। तो श्री जयशंकर प्रसाद का ये साहित्यिक परिचय है। जयशंकर प्रसाद बाल्यावस्था में ही इनके पिता का निधन हो जाना और परिवार में बड़े भाई के साथ रहना और स्कूल देखा नहीं, प्राथमिक शाला के अलावा, और अपने घर बैठे ही श्री जयशंकर प्रसाद ने शिक्षा ग्रहण की। संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है, इतिहास है, दर्शन है आदि विषयों का ज्ञान घर पर ही लिया। देखिए, जिन्होंने स्कूल नहीं देखा अपने घर बैठे बैठे ऐसे विषयों का ज्ञान हासिल किया। अब हमारा समय क्या है, अध्यापन कार्य तो वर्गखंड में होता है, फिर भी
अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई आप लोगों ने, सरकार, विश्वविद्यालय और यूजीसी ने, कि अंतर्जालीय के रूप में आप अध्यापन कार्य हो, घर बैठे बैठे तो हो, लेकिन आपको पढ़ाने वाला भी कोई है। तो जयशंकर के हिसाब से तो आपकी स्थिति बहुत बेहतर है, अच्छी है। तो शिक्षा कैसे ग्रहण करें, कैसे हासिल करें, ये आपको तय करना है। तो श्री जयशंकर प्रसाद ने अपना घर बैठे ही सारे विषयों का ज्ञान हासिल किया था और हिंदी साहित्य जगत में अपना बहुत बड़ा नाम कमाया अब तक। ये मैंने संक्षिप्त में परिचय दिया है, सामान्य तौर पर आप लेखक को जान सके। तो आइए मित्रों, अब पुरस्कार कहानी की बात करता हूँ। पुरस्कार का सामान्य अर्थ होता है भेंट, सौगात, उपहार, गिफ्ट आदि आदि अर्थ होते हैं। तो पुरस्कार कौन देता है, किसको देता है, पुरस्कार देने की नौबत कब आती है? तो मित्रों, उस जमाने की बात है। उस जमाने में खेती हर जो किसान करते थे, हर मुल्क में अपने का राजा होते थे। राजा प्रतिवर्ष की खेत में बीज बोने के लिए, खेत करने के लिए किसी एक की जमीन तय करता था, जमीन मांगता था। कोई भी किसी का भी खेत को मांगता था प्रतिवर्ष। और समय के चलते चलते मधुलिका के खेत की मांग करता है मगध के राजा। मधुलिका वीर सिंह मित्र की पुत्री है, वीर सिंह मित्र की पुत्री है मधुलिका। और खेत में बीज बोने के लिए राजा खेत मांगता है और वो खेत भी देती है। और राजा जब खेत में बीज बोने के लिए आता है तो मधुलिका भी अपने थाल में बहुत सारे लेकर आती है और वहाँ थाल थमाती है, धरती है। प्रसन्न होते हैं, राजा भी प्रसन्न होता है, उसके आसपास के राजा जो थे वो भी खुश होते हैं, बहुत सारे लोग प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। एक खेत उत्सव, देखिए वर्तमान सरकार भी 15-20 साल से उत्सव मनाती आती है, लेकिन वो खेत उत्सव नहीं, शिक्षा का उत्सव मनाती है हमारी वर्तमान सरकार है। उस जमाने में खेत का उत्सव मनाती थी। जो सो प्रदेश के राजा और सारे बीज बोए जाते हैं, पूरा खेत, और राजा बहुत प्रसन्न होता है, बहुत खुश होता है। और राजा के मन में विचार आता है कि अब मैं क्या दूं। तो मधुलिका ने खेत दिया था बीज बोने के लिए और सारे खेत में बीज बो दिए। और उसके बदले में राजा मधुलिका को पूरे थाल भरे स्वर्ण मुद्राएं देता है पुरस्कार के रूप में। क्या देता है? पूरे थाल भरे स्वर्ण मुद्राएं देता है। इस मंजर को देखकर मधुलिका नाराज होती है और पूरा स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ थाल राजा के सामने बिखेर देती हैं। पूरा थाल, सारी स्वर्ण मुद्राएं तितर बितर इधर उधर हो जाती है सब। और राजा को अफसोस होता है, सदमा पहुंचता है, आघात पहुंचता है कि मैं एक राजा हूँ। और उसके आसपास भी छोटे मोटे राजा थे, लोग उपस्थित थे। उसका मान सम्मान का प्रश्न हुआ। कहने का मतलब ये है कि मैं वीर सिंह मित्र की पुत्री हूँ, ये मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, मेरे बाप दादाओं की जमी है। मैंने आपको बीज बोने के लिए खेत दिया, पूरा खेत नहीं दिया, और उसके बदले में आप स्वर्ण मुद्राएं देते हो। मैं किसी भी हिसाब से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों? कि मेरे बाप दादा की जमी है। मेरे बाप दादाओं के संस्कारों को किसी भी हिसाब से बेचना नहीं चाहते। चाहे तुम स्वर्ण मुद्राएं दो, चाहे मुझे रानी बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ।
इनकार कर देती है, ठुकरा देती है। इसी बीच पास में खड़ा राजकुमार अरुण सारा मंजर देख रहा है। राजकुमार अरुण ये सारा दृश्य देख रहा है और मधुलिका को देखकर राजकुमार प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि मधुलिका रूपवती स्त्री है, खूबसूरत है, बहुत अच्छी है दिखावे में। तो राजकुमार अरुण मधुलिका पर आकर्षित होता है और ये सारी चीज़ें, सब सारा मंजर जो है ये पूरा हो जाता है, अलग हो जाते हैं। समय के चलते कुछ समय बीतने के बाद राजकुमार अरुण मधुलिका का मिलान होता है, मिलते हैं। लेकिन राजकुमार अरुण भी उसके नक्शे कदम पर चलता है, लेना चाहता है, और इधर मधुलिका मजबूर है, करे भी तो क्या करें। एक जगह पे वैयक्तिक प्रेम है और दूसरी जगह राष्ट्रीय प्रेम है। तो राजकुमार की ओर आकर्षित हो जाती है, उसके कहने पर चलती है मधुलिका, कोई बात नहीं, आखिर मेरा प्रेम ही है, सब कुछ न्यौछावर कर देती है। लेकिन राजकुमार अरुण भी मगध के राजा के मुताबिक चलता है और आखिर में ये बात रास नहीं आती है मधुलिका को, और राज अरुण को मृत्युदंड भुगतना पड़ता है, मृत्युदंड की सजा मिलती है। तब जाकर बर्दाश्त नहीं होता है मधुलिका को, और सामने जाकर राजकुमारों के सामने खड़ी हो जाती है मधुलिका। देखिए, एक वैयक्तिक प्रेम, प्रेम के प्रति निष्ठा देखिए, और एक राष्ट्र प्रेम देखिए। ये घटना प्रधान कहानी है, पुरस्कार घटना प्रधान कहानी है। लेकिन आज के समय की बात और उस जमाने के समय की बात को देखिए। प्रेम है क्या? प्रेम किसे कहें? क्या हम शरीर को प्रेम करते हैं या किसी मन को या किसी व्यक्ति को प्रेम करते हैं? कहानी में जयशंकर प्रसाद ये कहना चाहते हैं, हमारा जो प्रेम है वो शरीरी प्रेम नहीं है, सिर्फ शरीरी प्रेम नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति को भी प्रेम करते हैं, उसके व्यक्ति को भी प्रेम करते हैं। उसके व्यक्ति जो कहें समाज के प्रति, पारिवारिक प्रति, वैयक्तिक प्रेम के प्रति या राष्ट्र के प्रति प्रेम, जहाँ सत्यापन हो, जहाँ छाया हो, उसके प्रति निछावर होना चाहिए। तो ये सारे गुण विद्यमान है, इसलिए उसके प्रति न्यौछावर हुए, आकर्षित हुए। तो पुरस्कार के रूप में ये देना चाहते हैं, लेकिन मधुलिका ऐसा इनकार कर देते हैं। तो मित्रों, पुरस्कार कहानी बहुत अच्छी कहानी है। आधुनिक युग में कई कहानियों में श्रेष्ठ कहानी मानी गई है। श्रेष्ठ कहानी क्यों मानी गई है कि एक राजा होते हुए भी, राजा का मान सम्मान करते हुए उसे जमीन दी बीज बोने के लिए, किंतु राजा उस जमीन को लेना चाहता है और बदले में स्वर्ण मुद्राएं देना चाहता है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करती, इनकार कर देती है, ठुकरा देती है। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अपने बाप दादा माँ बाप की इज्जत, क्योंकि ये मेरी अपनी ज़मीन नहीं है, मेरे बाप दादाओं की है। अगर मैं ज़मीन बेच दूँ, अगर मैं ज़मीन उसे दे दूँ, तो माँ बाप को बेच रही हूँ, मेरे बाप दादाओं की इज्जत को बेच रही हूँ, मेरे माँ बाप दादाओं को संस्कारों को मिटा रही हूँ। ये मधुलिका के जहन में विचार है। ये संदेश है कहानी में, पुरस्कार कहानी में ये संदेश है, समझे ना आप? तो मित्रों, पुरस्कार कहानी में उसकी वस्तु ये है और मधुलिका का चरित्र ये है और कहानी का उद्देश्य ये है। और ये कहानी में आपको प्रश्न होगा, कैसे प्रश्न होगा कि कहानी कला की दृष्टि से पुरस्कार कहानी की समीक्षा कीजिए। कहानी कला की दृष्टि से पुरस्कार कहानी की समीक्षा कीजिए।
दूसरा सवाल इस तरह भी हो सकता है, पुरस्कार कहानी का मूल्यांकन कीजिए। जब इस तरह का प्रश्न होगा तब आपको उत्तर लिखना होगा। तो उत्तर कैसे लिखें, किस तरह लिखें? इस व्याख्यान से पहले मैंने बताया है, कह चुका हूँ कि समीक्षा कैसे होती है, मूल्यांकन कैसे होते हैं। 6 तत्वों के आधार पर होता है: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। इन 6 तत्वों के आधार पर समीक्षा होगी। किसकी समीक्षा होगी? पुरस्कार कहानी की होगी। तो कथा क्या है, पात्र कौन है, किसके साथ क्या संवाद करते हैं, परिवेश क्या है, भाषा का प्रयोग कौन, किस तद्भव, देशज, तत्सम, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, किन किन भाषाओं का प्रयोग किया है, और लेखक का इस कहानी के लिखने का प्रति उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, क्या संदेश है, आखिर में ये लिखना है। तो इन चीज़ों के आधार पर उसकी समीक्षा होगी, उसका मूल्यांकन होगा। तो मित्रों, ये पुरस्कार कहानी के कथासार वस्तु मैंने संक्षेप में बताया। तो ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखें, स्मरण करें, याद करें। आप थोड़ा चिंतन करें कहानी को। आप मुझे ये सारे व्याख्यान सुनने के बाद आप 1 बार, 2 बार, 3 बार सुनिए, बात समझ में आ जाएगी कि इस कहानी का संदेश क्या है। श्री जयशंकर प्रसाद पुरस्कार के जरिए क्या कहना चाहते हैं कि यह मेरे पितृ पितामहों की भूमि है, इसे बेचना अपराध है। मैं किसी भी हिसाब से मेरे बाप दादा, मेरे पितामहों की भूमि बेचना नहीं चाहती। अगर उसे बेचती हूँ तो मेरे माँ बाप के संस्कार उससे मिट्टी में मिला रही हूँ। ये मेरे संस्कार में नहीं है। ये सबसे बड़ा संदेश है पुरस्कार कहानी का। तो मित्रों, ये कहानी की मैंने बातें कही, और अगला व्याख्यान मैं इसी कहानी को लेकर आऊँगा। तब तक